होने को तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे हमारी स्वतंत्रता हमें आसानी से मिली तो उसकी परवाह नहीं रही है, ऐसा ही हो जाता है कभी कभी कि बहुत ही सहज काम हो जाता है। लेकिन अंकुरित होना बहुत आसान है, पर उसका वृक्ष बनाना आपके हाथ में है। इसीलिए अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी कुंडलिनी को हम किस तरह से स्थित रखें। अगर ये आप सीख लें तो आप स्वयं एक से एक गुरु हो जाएं। तो इतना मुझे वचन होना चाहिए कि पार तो हम करा देंगे, लेकिन पार होने पे जमना पड़ेगा, थोड़ा जमने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। उसके लिए कोई आपको मेहनत करनी नहीं, खास कोई विशेष बात नहीं है, बहुत सर्वसाधारण सी बात है, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जानना चाहिए कि परमात्मा जैसे हैं वैसे हैं, उनको हम नहीं बना सकते, उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि परमात्मा ऐसे ही होना चाहिए, इसमें ऐसा ही होना चाहिए, उसमें वैसा ही होना चाहिए। जो है सो उसे देखिए। जैसे कि एक साइंस का आदमी होता है, वो आंख खोल करके देखता है कि आगे क्या चीज है, इसी प्रकार परमात्मा को भी देख कर जानिए। ये नहीं कि हमारे बाप दादों ने कहा, हमने फलानी किताब में पढ़ा, ये बात नहीं। जो सत्य है उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। अभी इसकी कृति हम लोग करेंगे, बहुत आसान, इसमें कृति है ये नहीं, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। ध्यान करने के बाद ये है कि आदमी शांत पूर्वक घर जाए। ये नहीं कि आप बीच में उठ के चले जाएं, या ध्यान के वक्त एकदम से लोग उठ के चले जाते हैं। सब लोगों को करना चाहिए, एक 10 मिनट की भी बात नहीं है, 10 मिनट में ही अधिकतर लोग पार हो जाएंगे। और सब लोग विश्वास रखें अपने अंदर, अपने को निम्न न समझे, किसी तरह से न्यून न समझे, सब अपने अंदर विश्वास रखें। ये बहुत बड़ा समय है और इस समय में ये घटित होना ही चाहिए। आप हमारी ओर इस तरह से, गले में अगर कोई गंदा डोरा पहना हो तो निकाल दीजिए, वो कभी कभी अटकाव करता है। गंदे डोरे अच्छे नहीं होते, किसी से लेना नहीं चाहिए। पैसों से ली हुई चीज कभी भी परमात्मा की हो नहीं सकती। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप अपना ये हाथ, ये बायां हाथ हमारी ओर करिए और दायां हाथ जो है उसे जमीन पर रख दें। जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी मां। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी माँ का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसके अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर करें और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ, ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज नहीं होती। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती है। उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके एक चक्र बहुत जोर से पकड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लेफ्ट विशुद्ध। ये चक्र इसलिए पकड़ रहा है
कि आपके अंदर ये भावना है कि मैं कैसे पार हो सकता हूँ, ये कैसे हम कर सकते, मैंने तो ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। मेहरबानी से ये जानिए कि आप माँ के बेटे हैं और माँ के प्यारे भक्तगण हैं। इस तरह की बात सोचनी ही नहीं, इस प्रकार की बिल्कुल बात न सोचिए। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर दिया। बहुत से लोगों के अभी ठंडक ठंडक हाथ में आ रही है, आइए आइए अभी। अब देखिए कि इस बाईं ओर, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति है, इसके चक्रों को हमें इस दाएं हाथ से छूना है। सो ये किस तरह से? बहुत आसान। हृदय में हमारे आत्मा का वास है, मैं आपको बताऊंगी एक के बाद एक। उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में गुरु का तत्व है, उसके निचले हिस्से में शुद्ध विद्या का तत्व है। फिर ऊपर जाते वक्त इसी प्रकार जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये विशुद्धि का चक्र श्री कृष्ण का, सब सृष्टि उनके लिए लीलामय है। तो हम किस चीज का रोना लेकर बैठे हैं? जब सब चीज एक लीला है और हम उसके सिर्फ साक्षी मात्र हैं, तो क्यों हम अपने को नीचे गिरा के देखते हैं कि हमने ये दिया है और हम ऐसे पापी हैं और हम ऐसे खराब हैं। ये चक्र यहाँ इस तरह से पकड़ना होगा। जैसे कि आप देखिए, हाथ को इधर ले जाए सामने से, बहुत से लोग पीछे से पकड़ते, गलत है। इस तरह से पकड़, सीधा पीछे की तरफ ले जा। ये बहुत जोरों को पकड़ रहा है इस वक्त। उसके बाद ये हाथ अपने माथे पर इस तरह से, जैसे हमें सर में दर्द होता है इस तरह से पकड़ना है, ये वाला इस हाथ से। और फिर ये हाथ पीछे की तरफ इस तरह से ले जाके, ये आज्ञा चक्र के दो अंग है, एक सामने और एक पीछे, इस तरह से सर को पकड़ लेना। उसके बाद ये हाथ जो है, इसको यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पे इस तरह से, ये जो तलवा है इसको खींच करके बराबर बीचों बीच, ये सहस्त्रार है हमारा, ये हमारा सहस्त्रार है। उसके ब्रह्मरंध्र पे, माने यहाँ जहाँ तालू है, जो बचपन में आपके यहाँ नरम सी हड्डी थी, उस जगह पर बराबर ये चीज लगा के दबा कर, और इसे इस तरह से 7 बार सिर्फ घुमाना है दबा कर, इससे कि सर की जो त्वचा है वो घूमेगी। 7 बार घुमाना। अब आप लोग आंख बंद कर लीजिए, कृपया आंख नहीं खोलना, क्योंकि चित्त जो है, जैसे हमारी शॉल है, इस तरह का चित्त अंदर फैला हुआ है, और जब कुंडलिनी चढ़ती है तो चित्त जैसे खिंच जाता है अंदर। इसलिए चाहिए कि आंखें बंद हो जाए, और जिस वक्त ये भेदन हो जाता है तो इस चित्त के अंदर प्रकाश आ जाता है। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन सदाशिव का स्थान यहाँ सर पे है। जिस वक्त उनके चरण छू जाते हैं कुंडलिनी से, तो आत्मा जागृत होकर के हमारे यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है, और हाथ से भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अपने पे पहले विश्वास रखें, पूर्ण आत्मविश्वास से काम होने वाला है। अच्छा, अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सारी चीज है, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये जो दायां हाथ है, इसे अपने हृदय पे रखें। अब उल्टा भी कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने कहा था कि बायां हाथ मेरे ओर करें, बायां हाथ मेरे ओर करें, नहीं। और अब ये जो दूसरा हाथ है, जिसे दायां कहते, इसे हृदय पे रखें और आंख बंद करें। आप प्रसन्न चित्त बैठे,
प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए, क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद्रूप होने वाला है, इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे, कोई भी घबराने की चीज नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है, और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य होगा। अब इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल पूछिए, पूर्ण हृदय से पूछे, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? मन में पूछिए, जोर से नहीं, नहीं जोर से नहीं पूछिए, मन में पूछिए। इसी के साथ दूसरा सवाल आ जाता है, जो कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर अपना हाथ रखें या उंगलियां दबाकर रखें, बाईं ओर। अब दूसरा सवाल ये पूछिए आप अपने से, माँ क्या मैं अपना गुरु हूँ? माँ मैं क्या स्वयं का गुरु हूँ? अगर आप आत्मा है तो दूसरा सवाल उसके साथ ही चलता है। पूछिए, 3 बार पूछिए पूर्ण विश्वास के साथ। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाएं चाहे न जाएं। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये 10 मरतबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है। विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, 10 तत्व जो गुरु चुके हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसे 10 बार कहिए।
लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहां आपको 12 मर्तबा कहना होगा, मां मैं शुद्ध आत्मा हूं, मां मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर हैं ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर पकड़े और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं। कहना चाहिए कि मां मैं दोषी नहीं हूं, मां मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। 16 मर्तबा कहिए, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। उसका कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। जो सामान्य है उसी में असामान्य छिपा हुआ है। वो अपने आप कार्यान्वित होता है, सूक्ष्म है वो। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। इसी हाथ से, दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से। बायां हाथ तो हमारी ओर है ही पूरी समय, दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें। कितने बार का मतलब नहीं कि मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना मां। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ
पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाए, थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाए और इस वक्त एक बात कहे पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहे कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में जहां बचपन में हड्डी नरम होती है दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख ले, धीरे धीरे आंखें खोले, मेरी ओर देखे बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच किसी किसी का तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। आ रही ठंडक ऊपर, हाथ से अधांतरी ऊपर में रहना। आ रही ठीक है, आनी चाहिए, ना ही नहीं करो। 1 मिनट शांतिपूर्वक निर्विचार में रहो। थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, आएगी। अब ये हाथ मेरी ओर करें और अब देखिए आ रही ऊपर में। आ रही जरा ऊपर देखिए, किसी किसी को तो यहाँ तक आती ठंडी हवा। फिर से इस हाथ से देखिए एक बार फिर। हाँ, चित्त करो, यहाँ पे चित्त रखना है। अपना चित्त यहाँ रखिए, देखिए ठंडक सी हवा आ रही। हाँ, अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर करके ये पूछे कि क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, ये उनकी क्या प्रेम शक्ति है, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? हाँ, अब शंका नहीं कर रही, शंका की चीज नहीं है ये। अब दोनों हाथ नीचे करें।
देखिए हाथ में ठंडक आ रही है। आ गई थोड़ी किसी किसी को बहुत आएगी, किसी किसी को थोड़ी आएगी। आ रही अब किसी किसी को नहीं भी आती है। उसका कारण हो सकता है आपके शरीर में कोई परेशानी होगी, मन में कोई परेशानी होगी, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर सब चीजें ठीक कर दें। अब हमारी ओर आप बिल्कुल विचार किए बगैर देख सकते हैं। यह निर्विचार समाधि है। इसके बाद निर्विकल्प, वो भी हो जाएगा। ये शुरुआत एकदम अत्यंत सूक्ष्म तरह से एक बाल की जैसी कुंडलिनी उठती है, जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसके अंदर से, और फिर धीरे धीरे खोलते हुए चक्रों को जाती है। और भी जब चक्रों का प्रस्तार बढ़ जाता है तो कुंडलिनी के और भी जो अंग है वो खुलने लग जाते हैं, और अनेक सूत्रों से जो कुंडलिनी बनी हुई उसके अनेक सूत्र एक के बाद एक खुलने लग जाते हैं। शुरुआत करना चाहिए इसे। सारे संतों को हमारा नमस्कार।